बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एक और मैथ्स पज़ल के साथ स्टूडेंट्स आई हूँ। मैं अपने चैनल पे डिफरेंट मैथ्स पज़ल आपके लिए लेके आती रहती हूँ ताकि आप लोग मैथ्स पज़ल को सॉल्व करें। बेसिकली मैं आपसे ये भी वैसे भी बोलती रहती हूँ कि मैथ्स पज़ल आपके माइंड को ओपन करते हैं, आपकी जो थिंकिंग का स्टाइल है उसको थोड़ा सा और शार्प करते हैं। सो ये चीज़ें भी आपको अपने साथ साथ रखनी चाहिए अपने स्टडीज़ के साथ भी। तो सबसे पहले इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए मैं तो आपसे ये कहूँगी स्टूडेंट्स कि 30 सेकंड्स का मैं टाइम आपको दे रही हूँ और आपने इस 30 सेकंड में इस पज़ल को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 30 सेकंड्स के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपके 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, तो आपका 30 सेकंड्स का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी, वैसे मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं। जो भी मैथ्स पजल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई लॉजिक होती है। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। सो अब हमें वही फाउंड करना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न या कौन सी लॉजिक यूज़ हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 के बिल्कुल सामने है क्वेश्चन मार्क, इसको तो हम लोग नहीं देख सकते। 1 के बिल्कुल सामने है 1, तो 1 के इक्वल हमने ये ऐसे 1 को लिख लिया, ठीक है। फिर हम लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 3 के बिल्कुल सामने है 27, सो 3 के बिल्कुल सामने रख लिया 27 को। 4 के बिल्कुल सामने है 64, सो 4 के बिल्कुल सामने हमने 64 को रख लिया। और 2 के बिल्कुल सामने क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क भी रख लेते हैं। अच्छा, अब 3 के टेबल में 27 कितनी बार पढ़ते हैं तो आता है 3 9 27, ऐसा ही है। तो एक और बात भी है कि अगर 3 मल्टीप्लाई 3 करें, मतलब 3 की पावर 3 हो, तब भी 27 ही आता है ना, कि 3 3 9 9 3 27, ऐसा ही है। सो अगर 4 को भी हम इस तरह से कर लें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल्स टू 4 4 16, 16 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू 64। सो 4 का क्यूब आ जाता है 64, ऐसा ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27, 4 का क्यूब हो गया 64। अगर 1 का क्यूब लें तब भी 1 एज इट इज़ वापस ही आएगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो वापस आ गया हमारे पास 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो 2 का क्या होगा, 2 पे ये होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 2 4 4 2 8। सो 2 का आंसर क्या बनता है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग? 2 का आंसर बनता है 8। कैसे? क्योंकि 3 के जो सामने है वो 3 का क्यूब है, मतलब 3 क्यूब 27 हो गया, 4 क्यूब 64 हो गया, 1 क्यूब 1 हो गया। तो 2 का क्यूब भी तो हमने लिखना है ना यहाँ पे, जो मिसिंग है। तो 2 का क्यूब आ गया 8, और ये आ गया है इस मैथ्स पज़ल का आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा मैथ्स पज़ल, सारी लॉजिक जो है इसकी समझ में आ गई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। तो आप इस पज़ल को अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़, अपने सब कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें और उनसे कहें कि वो खुद से इसको सॉल्व करें और आंसर आपको बताएं। तो वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। आप मैं आऊँगी नेक्स्ट पज़ल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।